हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं सूर्य से बनने वाले उस 6 योग के बारे में। अगर उस 6 में से आपके कुंडली में एक भी योग, सिंगल योग भी बन रहा है तो आपकी जिंदगी को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये 6 योग अपने आप में राजयोग हैं। कौन कौन से योग हैं तो वो आपको बता दूं कि एक योग है, ये सूर्य से बनने वाला योग है, शुभ वेशी नामक योग, शुभ वाशी नामक योग, शुभ उभयचरी नामक योग, पाप वेशी नामक योग, पाप वाशी नामक योग, पाप उभयचरी नामक योग। इन 6 में से अगर एक भी योग आपके कुंडली में बनता है तो ये यकीन मानो मेरा कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप अपनी कुंडली निकाल लें और मैं जैसा बता रहा हूं ऐसा देखते चले जाएं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, के रोहाले, के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्भा गणियोकम केमते अच्छंते की खबर, नमस्तोभ्यंग, राधे राधे। आइए देवी और सज्जनों, सीधा चलते हैं किताब पर में ही, और किताब में जो कुंडली बनी हुई है उस कुंडली को आपको समझाता हूं और आपको बताता हूं कि अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके कुंडली में हो रही है तो आपके कुंडली में ये योग बन रहा है, ये योग बन रहा है, जिसका क्या फल होगा एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताता हूं। तो आइए चलते हैं सीधा किताब पर में। तो अब आपके सामने में पुस्तक है जिसमें मैं एक एक करके सभी योग के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला योग जो है सो शुभ वेश नामक योग है। ये योग बनने का कंडीशन क्या है, कुंडली आपके सामने में है, आप देख रहे हो। कंडीशन ये है कि सूर्य से द्वितीय भाव में बुध, गुरु या शुक्र कोई भी ग्रह अगर है तो ये शुभ वेश नामक योग बनता है। इस कुंडली में देखो आपके सूर्य यहाँ पर में है और सूर्य से द्वितीय भाव में बुध है यहाँ पर में, यानी कि शुभ वेश नामक योग बन गया। और जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में शुभ वेश नामक योग बन गया, महर्षि साफ साफ कहते हैं कि शुभ वेश योग में उत्पन्न जातक देखने में खूब सुंदर होता है, सुखी होता है, गुणवान होता है, धैर्यवान होता है, धार्मिक होता है और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत चलाने वाला अर्थात राजा होता है। नहीं तो शुभ वेश नामक योग अगर आपके कुंडली में अगर बन रहा है तो निश्चित तौर पर में इस दुनिया में आप उन चुनिंदे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो इस दुनिया में है देवी और सज्जनों। दूसरा योग जो है सो शुभ वाशी नामक योग है, ये आपके सामने में है। इसमें क्या होता है कि सूर्य से द्वादश भाव में, कहते हैं कि यदि सूर्य से द्वादश भाव में शुभ ग्रह यानी कि बुध, गुरु और शुक्र, इनमें से कोई एक ग्रह हो तो शुभ वाशी नामक योग बनता है। जैसे इस कुंडली में सूर्य से द्वादश भाव में शुभ ग्रह गुरु, जैसे कि ये शुभ वाशी नामक योग है, यहाँ से द्वादश भाव यहाँ पर में कुंडली में यहाँ पर मिस्टेक है, किताब में कोई भी ग्रह नहीं दिया गया है, लेकिन सूर्य से द्वादश यहाँ पर में देव गुरु बृहस्पति अथवा शुक्र या बुध कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है तो इसमें शुभ वाशी नामक योग बन गया। ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में हो, महर्षि कहते हैं देवी और सज्जनों कि शुभ वाशी में योग में उत्पन्न जातक सुंदर होता है, खूब सुंदर चेहरा, रंग रूप खूब बढ़िया देखने में उसका होता है, दानवीर होता है, दाता होता है, राजा का प्रिय होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा, ऐसा ऑफिसर बनेगा जो बड़े बड़े लोगों का, राजा महाराजा का जो है सो काफ़ी प्रिय जाना जाएगा, प्रिय माना जाएगा देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, महर्षि कहते हैं कि वो व्यक्ति काफ़ी पॉपुलर, विख्यात होता है और सभी लोगों का प्रिय होता है, सब लोग उसे काफ़ी प्रेम करते हैं। शुभ वाशी नामक योग अगर आपके कुंडली में बनता है तो अब देखिए तीसरा जो योग है वो है शुभ उभयचरी नामक योग। कहते हैं कि उभयचरी का अर्थ है कि दोनों ओर, यदि सूर्य जिस राशि में है उस राशि के दोनों ओर, द्वितीय और द्वादश में चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी शुभ ग्रह है, जैसे कि बुध, गुरु, शुक्र है तो उभयचरी नामक योग बनता है। जैसे कि देख लो यहाँ पर में सूर्य बैठा हुआ है, द्वितीय में बुध है, द्वादश में शुक्र है,
द्वितीय में बुध है, द्वादश में शुक्र है। जब दोनों तरफ सूर्य के कोई ना कोई ग्रह हो तो वो शुभ उभयचरी नामक योग बनता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में शुभ उभयचरी योग होता है, सामने फल है। कहते हैं कि शुभ उभयचरी योग में उत्पन्न जातक मधुरभाषी होता है, बहुत मीठा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, यशस्वी, उसके यश में खूब वृद्धि होती है, चारों तरफ संसार में उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। धनवान होता है, उसके पास में पैसा बहुत होता है, सांसारिक प्रपंच में भी वो रुचि रखता है और सभी लोगों को प्रसन्न करके रखने वाला शुभ उभयचरी योग नामक व्यक्ति होता है। शुभचरी योग बनने का कंडीशन क्या हुआ? बड़ा आसान है, बस समझने की जरूरत है कि सूर्य से द्वितीय और द्वादश में बुध, गुरु और शुक्र कोई भी हो तो शुभचरी नामक योग बन गया। सूर्य से द्वादश में बुध, शुक्र और गुरु कोई भी हो तो बन गया शुभवासी नामक योग। सूर्य से द्वितीय में शुक्र, बुध और गुरु कोई भी हो तो बन गया शुभवेशी नामक योग। ये तीनों बहुत ही शुभ योग हैं। ये तीनों में से कोई भी योग अगर आपके कुंडली में है तो निश्चित तौर पर में आप दुनिया के चुनिंदे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इसे। आपके सामने में है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आप देखें कि ये पाप बेशी नामक योग है। पाप बेशी नामक योग कब बनता है वो भी जरा समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि सूर्य से द्वितीय भाव में यदि पापक ग्रह हो, मैं थोड़ा सा आपको आगे में कर देता हूं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अब शायद बेहतर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा होगा। सूर्य से द्वितीय भाव में यदि पापक ग्रह यानी कि मंगल या शनि हो, जैसे कि सूर्य यहां पर में है, यहां से द्वितीय में मंगल है, तो बन गया पाप वेशी नामक योग। और पाप वेशी नामक योग का फल क्या कहते हैं महर्षि? तो वो देखिए, महर्षि कहते हैं कि पाप बेशी योग में उत्पन्न जातक अन्याय से दूसरों की निंदा करता है। ये योग अच्छा नहीं माना जाता। कांति रहित होता है, तेज नहीं होता चेहरे पर, निम्न स्तर का, छोटे स्तर के आदमी की संगत करने वाला और स्वयं दुष्ट और दुर्जन होता है। यानी कि सूर्य से द्वितीय में अगर आपके कुंडली में या किसी कुंडली में मंगल और शनि हो तो उसके कुंडली में बन गया पाप वेश नामक योग, जिसका फल आपने सुना। अगर सूर्य से द्वादश भाव में शनि या मंगल है तो बन गया पाप वाशी नामक योग। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं निश्चित तौर पर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पाप वाशी नामक योग है। सूर्य से द्वादश में शनि या मंगल कोई भी ग्रह हो तो पाप वाशी नामक योग जो है देवी और सज्जनों बनता है। और पाप वाशी नामक योग बना तो इसका फल महर्षि कहते हैं कि पाप वाशी नामक योग में उत्पन्न जातक दूसरों की निंदा करने वाला, मायावी, दुष्ट, दुर्जनों का मित्र और स्वयं दुराचारी होता है, लेकिन शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्र का मर्मज्ञ होता है। तो इस मामले में आपका एक शास्त्र के मामलों में बढ़िया है, बाकी मामलों में ये योग अच्छा नहीं है। अब एक योग हो गया पाप उभयचरी नामक योग, ये भी आपके सामने में है। पाप उभयचरी नामक योग कब बनता है? तो जब सूर्य से द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में, सूर्य से द्वितीय में शनि, द्वादश में मंगल, अथवा सूर्य से द्वितीय में मंगल, द्वादश में शनि। अगर सूर्य के द्वितीय और द्वादश में दोनों में शनि और मंगल विराजमान हो तो पाप उभयचरी नामक योग बनता है। ये योग जिस व्यक्ति के कुंडली में बनता है देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि ये योग में उत्पन्न व्यक्ति विद्याहीन हो जाता है, भाग्यहीन हो जाता है, धनहीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का चित्त मन हमेशा दुखी रहता है और उन्हें निंदा की प्राप्ति होती है। वो जीवन में बहुत ज़्यादा खुश जो है सो वो कभी नहीं हो पाता।
तो ये 6 योग थे, जिसमें से 3 योग आपके लिए बढ़िया फलदीपिका नामक पुस्तक है और 3 योग आपके लिए खराब थे। आपके कुंडली में इन 6 में से कौन से योग हैं आप चेक करें, बताएं। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।